चलिए दर्शकों, मिलते हैं आज एक सफल किसान से जिन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया और उसे हासिल करने के लिए मेहनत की। क्या थी उनके राह की चुनौतियां और कैसे मिली उन्हें सफलता, पूरी जानकारी इस वृत्त चित्र के माध्यम से। आइए देखते हैं। आज हम आए हुए हैं लोधमा के कुदलुम ग्राम में और यहाँ पर राम कृपाल महतो की कहानी आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। इनकी सफलता की कहानी के पीछे काफ़ी दर्द है और शुरुआती दौर में 1 से 2 एकड़ से खेती करते करते ये 30 से 32 एकड़ तक का सफ़र तय किया है। इनके बीच में काफ़ी संघर्ष रहा और पारंपरिक ढंग से खेती करते करते अब जो नई तकनीक आया है उसका प्रयोग किया। पहले सिर्फ और सिर्फ केवल सब्जी का उत्पादन करते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बदलती गई, फलबाग लगाएं, इमरती पौधे लगाए हैं और फलबाग के साथ साथ उसी में सब्जी का भी उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि मल्टी क्रॉप ले रहे हैं। विभिन्न राज्यों से पौधे को मंगवाना और यहाँ की धरती पे उसको लगा करके उससे उत्पादन लेना अपने आप में एक चुनौती थी। इसको इन्होंने बखूबी निभाया और इसी खेती के पैसे से इनके आज जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे मुकाम पे गए हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हमने यही जाना कि खेती उत्तम बिजनेस है और इसको अगर सही ढंग से करे, तकनीक आधारित करे, तो कोई भी नौकरी इसके सामने छोटी नजर आती है। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधानों का कार्य अनवरत चल रहा है। नई किस्मों के विकास से लेकर सिंचाई के तरीकों और खाद उर्वरकों के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों ने कृषि की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। यह कल्पना से परे है कि बैगन के एक पौधे से 100 किलोग्राम तक फल प्राप्त किया जा सकता है या फिर ऐसा कटहल का फल जो रंग, रूप और स्वाद में सामान्य कटहल के फल से भिन्न हो। लेकिन ऐसा संभव हो रहा है और वह भी खूंटी जिला के सुदूरवर्ती गांव कुदलुम में। यहाँ कृपाल महतो और सूरज महतो जैसे किसान सब्जी फसलों के साथ साथ फल वृक्ष और इमारती लकड़ियों का भी उत्पादन कर रहे हैं, नवीन तकनीकों को अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं, वो लगभग वही देख रहे हैं 3 एकड़ मान के चलिए, 3-3.5 एकड़ मिला जुला के। आलू रोपते हैं, मटर रोपते हैं, बैगन रोपते हैं, टमाटर रोपते हैं और बाग बगीचा है। और इसको ये तो देखिए रहे, स्ट्रॉबेरी रोपते हैं। पौधा में अभी तो कटहल है, आम है और लीची है और संतरा भी है कुछ पौधा, और मौसमी भी है, नींबू है, यही है। अमरूद है, हाँ एप्पल भी है, हाँ उसमें भी है 5 गो है। आपको ये क्या बोलते हैं, ये मोहगनी है। उसके अलावा भी 5 पेड़ है। ये आपका क्या नाम है बोलते हैं उसको, चंदन है, लाल वाला चंदन है। बदलाव तो बहुत है इसमें। लेबर कॉस्ट बहुत कम लगता है लेकिन कम लगता है। जितना पहले लगता था उतना नहीं लगता है। बचाव है लेबर कॉस्ट का, हाँ तकनीक आधार से खेती करने से ना, इसमें मतलब लाभ ही लाभ है। इसमें अगर अच्छा हो जाएगा तो अभी देखिए, अगर कटहल अभी नहीं फला है, अगर कटहल फलता तो अभी 100-150 रुपया किलो बिक रहा है। कोई भी सब्जी नहीं इस दर पर बिकता है। अमरूद 50-60 रुपया किलो बिक रहा है। हाँ स्ट्रॉबेरी भी है, वो 50 रुपया पाव में बिकता है, कभी 40 भी बिकता है। इस तरह से है, लाभ तो है लेकिन मेहनत है थोड़ा सा। तकनीक से अगर खेती नहीं करने से तो दिक्कत है। कृपाल महतो अपने खेत में उन प्रजाति के सब्जी फसलों की खेती करते हैं जिनमें गोबर खाद की आवश्यकता नहीं होती है। वे बताते हैं कि गोबर खाद की अनुपलब्धता और कच्चे गोबर से कीड़ों के प्रकोप होने के कारण वे गोबर खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बावजूद इसके वे अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं और स्थानीय बाजार में इसकी खपत भी अच्छी है। वे अपने खेत में कई लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ रोजगार तो ज़्यादा आदमी नहीं है, 3-4 आदमी रहता है। जब आता है पार्टिकुलर में आता है, अपना भी काम करता है, समय मिलता है तो लोग कर देता है। यहाँ रेगुलर नहीं रखे हैं, रेगुलर आता है वो लोग, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। बाजार मंडी तो हमारा तो मेन खूंटी है, जलटंडा है,
खूंटी में 2 बाज़ार लगता है, जलटंडा में लगता है एक, और मार्केट में हम डेली आना जाना करते हैं मार्केट। गाय तो नहीं है, माने गोबर खरीदते हैं, और कुछ अभी नया तकनीक से बैगन उगन जो लगाए हैं वो महाराष्ट्र से लाया है बेटवा, उसको अभी यूज कर रहे हैं। अभी उसको प्रैक्टिकली चल रहा है, वो अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो गोबर बंद कर देंगे। गोबर, सड़ा हुआ गोबर नहीं मिलने से बहुत तरह का वायरस आ जाता है, पौधा मरता है। कृपाल महतो करीब 5 से अधिक दशकों से खेती बाड़ी से जुड़े हैं। उन्हें पूर्वजों से खेती बाड़ी की विरासत मिली है और वर्षों का अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ है। खेती बाड़ी से उन्होंने न केवल जीविका प्राप्त की है, बल्कि अपने संयुक्त परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी है। देखिए, इनकम तो नहीं बता पाएंगे, कभी खर्च हो जाता है, कभी नहीं। अभी तक तो बहुत कम बचत है। ये जो इस शुरुआत की है तो इसमें कुछ बचत है, कुछ बचत हो रहा है। 40-50 हज़ार का बचत हो जाता है सब लेन देन करके। अभी तो देखिए, पढ़ाई लिखाई में सब खर्च हो रहा है, अभी बचत बहुत कम है। काम यहाँ करने वाला कोई नहीं है ना, हम अपना देख रेख करते हैं, सब लेबर लोग को दे लेके जो बचता है वही होता है। कृपाल महतो के खेत में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है। इससे पानी की बचत होती है और अनावश्यक खरपतवार भी नहीं उगते। उनके बाग में उत्पादित कटहल खास है। भविष्य में वे ओल की खेती करने की योजना बना रहे हैं। माने उसमें जैसे आपको मिलाना पटाना पड़ता था ना, उसका फांदना, जैसे लहसुन अभी रोपे हैं ना, तो इसमें तो एक आदमी का ज़रूरत होगा ना पटाने के लिए। वो सब में खाली एक आदमी खाली माने ड्रिप में सोझा देगा, सीधा कर देगा, और देखते रहना है कहाँ पानी जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, ये सब देखते रहना होता है। हाँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ न कुछ तो लगाना है। ज़्यादा झूठ झंखड़ वाला चीज़ नहीं लगाना होगा, काहे कि फल को बर्बाद करता है, वायरस लगता है। सूरज महतो कृपाल महतो के द्वारा की जाने वाली खेती और बागवानी का स्तंभ हैं। वे नवीन तकनीकों के पक्षपोषक हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्र की मिट्टी में एक ऐसा तत्व है जिससे बैगन और टमाटर की खेती अपेक्षित ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए उन्होंने स्थानीय पौधा कुटमा और बैगन की क्राफ्टिंग से ऐसी प्रजाति के बैगन की खेती करते हैं जिससे प्रति पौधा 100 किलोग्राम तक फसल प्राप्त होती है। इस पौधे में खास किस्म का खाद डाला जाता है और यह पौधा करीब 6 फीट तक लंबा होता है। ये बैगन है, ये सीड से मतलब तैयार है क्राफ्टिंग करके। नीचे जो इसका जड़ है, इसका हम लोगों ने कुटमा का इस्तेमाल किया है, और ऊपर बैगन है। कुटमा एक जंगली फल है या सब्जी है, सब्जी के रूप में हमारे क्षेत्र में उसका उपयोग करते हैं। हाँ, कुटमा का पौधा को हमने पहले तैयार किया, उसके बाद एक में बैगन का पौधा तैयार हुआ। जब दोनों का पौधा एक लेयर में आया, फिर दोनों का पौधा कट हो गया। उसके बाद हम लोग उसको ग्राफ्ट करके कुटमा का जड़ इस्तेमाल कर लिए और बैगन ऊपर वाला तैयार कर लिए। सूरज का खेती बाड़ी के प्रति नजरिया अलग है। वे खेती किसानी में प्रयुक्त नवाचारों को न केवल अपना रहे हैं, बल्कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को मिट्टी के लिए घातक बताते हैं। यही कारण है कि वे अपने खेत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं और विशेष प्रकार का खाद बाहर से मंगाते हैं। हम लोग कोई खाद नहीं दिए हैं, ना यूरिया है ना डीएपी है। टोटल इस पे मैंने उसी का कंपोस्ट है, जैविक से करा रहे हैं। रासायनिक स्प्रे तक नहीं है, कीटनाशक कोई स्प्रे नहीं किए हैं। और पौधा देख सकते हैं आप, एक भी कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है जी। रासायनिक देने से होता क्या है ना, उस पर जो मिट्टी में जो जोक होती है ये मर जाता है, और वो पौधा का मित्र है। हाँ, वो उसका दोस्त है, उसको मारिएगा तो फिर तो फल में नुकसान है। सूरज बतौर किसान जमीन से जुड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि खेत माँ के समान है और वह कभी भी किसी को निराश नहीं करती। वे बताते हैं कि खेती किसानी में असीम संभावनाएं हैं, इसलिए युवा इससे जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सालाना इनकम देखिए, जो इनकम हमारा होता है वो खेत में ही हम लोग डाल रहे हैं। अभी हम लोग मतलब कहिएगा तो प्रैक्टिकल में ही लगे हुए हैं। जैसे कि 1 लाख रुपया कोई खेत से आ गया तो 1 लाख हुआ, तो उससे हम लोग 60-70 हज़ार रुपया उस पर फिर अलग से लगा दिए। अभी लग ही रहा, अगर टोटल राउंड अप निकाला जाए तो 8 एकड़ में खेती होता है, तो उससे 3-4 लाख रुपया बच जाता है साल में।
हम यही कहना चाहेंगे जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए या जो खेती से नफ़रत करते हैं, वो एक बार आएँ, देखें, उन्हें खुद सुबह खुद खेती से मोहब्बत हो जाएगी। और खेत को ऐसे माँ नहीं कहते हैं, ये वाकई में माँ है। ये बच्चों का ख्याल बढ़िया से रखती है। हम इनसे माने उच्च कामना करेंगे तो हमें निराश कभी नहीं करेगी। सूरज का मानना है कि खेती किसानी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों ने इसकी दशा और दिशा को बदलती है। इससे समय और श्रम की बचत होती है तथा आमदनी भी अच्छी होती है। वे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल का विरोध करते हैं और अधिक आमदनी के लिए अंतर्वर्ती फसलों के उत्पादन को बेहतर विकल्प मानते हैं। कृषि के क्षेत्र में वे क्रांति लाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो भी खेती होता था हमारे पूर्वजों के सिखाए द्वारा, और अभी जो खेती हो रहा है माने टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, तो इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। आप देख ही सकते हैं कि पहले इसी को हमें सिंचाई करने के लिए करीब 5-6 लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता था। और अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप रात में भी मशीन चला दीजिए तो वो पानी वहाँ से जा रहा है, खाद उसी के थ्रू जा रहा है, और पैदावार भी काफ़ी बेहतर है। मौसम के ऊपर पे मतलब डिपेंड करता है खेती, और बहुत ज़रूरी ये भी है कि मतलब हम जो लगाएं उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा हो, और इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा फल या पौधा लगाएं जिससे हम लोग का इनकम या मुनाफा ज़्यादा रहे। अब सीज़न अभी उसका नहीं है, मतलब अभी का सीज़न हम लोग सब जानते हैं कि सब्जी का डाउन रहता है, इसलिए हम लोगों ने सरसों लगा दिया ताकि हम लोग इससे अपने घर के लिए या शुद्ध तेल ले सकें। हम लोग अभी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक खेती छोड़ रहे हैं। रासायनिक से उस खेत में जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जोक होते हैं, उनका डेथ होता है, जो कि पौधे के लिए हानिकारक है। और जितना भी फंगस, कीटाणु, कीड़ा लगते हैं, वो सारा का अगर एकमात्र कारण ढूंढा जाए तो उसका कारण रासायनिक खाद है, जो कि खेत के लिए हानिकारक है। सूरज अपने खेत में उन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जो रंग, रूप, स्वाद और उत्पादन की दृष्टि से अन्य फसलों से बेहतर हैं। वे मानते हैं कि देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। अगर अपने क्षेत्र में रहकर खेती किसानी पूरी शिद्दत के साथ की जाए तो यह नौकरी से भी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इंटरक्रॉपिंग का फ़ायदा यही है कि मान लीजिए उत्पादन उसका बहुत ज़्यादा है, क्षमता उसका काफ़ी बेहतर है। अगर हमारा 10 डिसमिल में अगर आलू का हम उसमें बीज डालते हैं और उस पर मतलब 5-6 क्विंटल अगर उससे उत्पादन आता है ना, तो इंटरक्रॉपिंग थ्रू से या जो टेक्नोलॉजी से हम लोग कर रहे हैं उससे वो सीधा 3 गुना बढ़ता है। ट्रेनिंग तो देखिए नहीं लिए हैं, वैसा स्पेशली जाके कहीं रुक के ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लेकिन देख के सीखे हैं। जहाँ भी जाते थे तो देखते हैं। जैसे हमें वैदिक एसिडिटी के बारे में हजारीबाग में पता चला कि भाई वो वहाँ यूज किए हैं, तो हम लोग वहाँ गए, उनका देखें, उनसे बात किए। तो वो ट्रेनिंग नहीं हुआ लेकिन जानकारी तो लिए, बिना जानकारी का नहीं किए हैं। कृपाल महतो और सूरज महतो ऐसे किसान हैं जो जागरूक हैं और नई तकनीकों तथा अनुसंधानों से वाकिफ हैं। वे खेतों में नवाचारों को अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न कर मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के प्रति भी सजग हैं। जरूरत है राज्य के किसान कृपाल और सूरज महतो की तरह नई तकनीकों को अपनाएं, आमदनी बढ़ाएं और अपनी देश तथा राज्य की मिट्टी के प्रति संवेदनशील बने। तो आपने देखा कि लुदगुम गांव के जो कृपाल महतो हैं, उन्होंने खेती करके अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दिलवाई और साथ ही साथ इस गांव की तस्वीर बदलने में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ सब्जी की खेती होती थी, लेकिन फलबाग में उन्होंने कई इमरती टीक की लकड़ी, महोगनी की लकड़ी, चंदन, सेब, नाशपाती, नींबू और वैरायटी के कटहल का पौधा लगाया, जो इस क्षेत्र के लिए रोचक हुआ। और यहाँ का जो उत्पादन है आसपास के बाज़ार में ये अपनी छटा बिखेर रहे हैं। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के साथ इन्होंने ऐसी तालीम दी कि बच्चे आज अच्छे मुकाम पे हैं। तो जो लोग
इधर से उधर जाते हैं उनके लिए एक सबक होगा कि अपने खेतों में काम करें, साथ ही साथ अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दें कि वो तालीम लेकर के नाम राज्य का और घर का रोशन करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा किसान भाइयों आपने, थोड़ी सी मेहनत के बल पे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? आप हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।